श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, अर्थात जो विषाद को, विषाद क्या है? बिल्कुल दुख के का चरम, उसको विषाद कहते हैं। जहां मन इतना दुख में डूब चुका हो, कुछ सूझे ही ना, डिप्रेशन, विषाद की स्थिति। जहां वो विषाद की स्थिति है, लेकिन उसको भी योग तक पहुंचा दे। विषाद क्या है? फर्श, और योग क्या है? अर्श। विषाद क्या है? रसातल, और योग क्या है? जीवन का परमोच्च लक्ष्य। जो विषाद को योग तक पहुंचा दे, वो पावन ग्रंथ है गीता। फिर भला निराशा क्यों नहीं दूर करेगा ये ग्रंथ? तो कैसे, वो कौन से सूत्र हैं जो कहीं तनाव दबाव में, जो आजकल आम होता जा रहा है, आज बहुत टेंशन में, आज बहुत स्ट्रेस में हैं हम, लेकिन वो स्ट्रेस ना हो, या है भी तो कैसे उस स्ट्रेस में भी हम प्यार के गीत, शांति के गीत गुनगुना पाएं, वो गीता है। और वो कौन से सूत्र हैं, इन दिनों हम उस पर कुछ विचार करेंगे। और जियो गीता का यही प्रयास है कि घर घर तक वो सूत्र पहुंचे, वो प्रेरणाएं घर घर तक पहुंचे, वो प्रेरणात्मक भाव घर घर तक हमारे पहुंचे। जियो गीता का एक प्रयास है, और उसी के लिए कुछ आह्वान भी है, आप सबसे भी किए जाएंगे। अभी 3 दिन पहले, 2 ही दिन हुए, 16, 17, 15 तारीख को एक बंगाल में एक कार्यक्रम था। जैसे जियो गीता का एक आह्वान हुआ, गीता जयंती के दिन 11 बजे, 11 दिसंबर 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, 3 श्लोक। बड़े स्तर पर दिल्ली में तो ऐसी एक लहर बनी, यहाँ के प्रत्येक विश्वविद्यालय में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ हुआ। बहुत से स्कूल्स में, अधिकतर में, और विश्व भर में हुआ। लेकिन बंगाल में जो कार्यक्रम 15 को जहां थे, वो एक अद्भुत कार्यक्रम था। वहां जैसे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान था, तो वहां एक आह्वान था, एक साथ 1 लाख गीता पाठ। हम बहुतों ने कहीं ना कहीं प्रचार माध्यमों में वो वीडियो क्लिप्स बहुतों ने देखी होंगी, और वास्तविकता में रजिस्ट्रेशन 1 लाख से अधिक लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई। और सिलीगुड़ी के उस बहुत बड़े मैदान में, उसका नाम भी कुरुक्षेत्र मैदान वहाँ निश्चित किया गया। वहाँ जैसे कावाखाली मैदान था वहाँ की भाषा में, और आह्वान था बंगाल में कि कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और गीता पाठ घरे घरे, बंगाली भाषा में। एक प्रभाव गीता जी का ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे, ऐसे भाव से पहुंचे, और उसी के लिए जियो गीता का ये और हम आप सबसे भी, मातृशक्ति से भी और भाइयों से भी, कि कुछ कुछ समय निकालो। जियो गीता आपके उस समय को सार्थक, आप कहीं भी जुड़े हो सकते हैं, लेकिन गीता से सब जुड़े, गीता पाठ से सब जुड़े। और उसमें, और हम कैसे, मान लो घर बैठे हैं अकेले, परेशान बैठे, क्या करें, बस टेंशन में रहते हैं। अरे भाई टेंशन में रहते हैं, गीता है ना, पाठ करो, कोई अनुष्ठान कर लो। टेंशन की दवाई तो यहां मिलेगी, डॉक्टर से नहीं मिलेगी। डॉक्टर के पास डिप्रेशन की दवा नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो केवल इतनी ही मिलेगी, कोई इंजेक्शन मिलेगा, 7-8 घंटे पड़े रहो बेसुध होकर, या कोई ऐसी टेबलेट मिल जाएगी, पड़े रहो बेसुध होकर। लेकिन और डॉक्टर को क्या जाने, चलो खैर जानते भी होंगे तो बेचारे करें क्या। और हम तो इसीलिए कहते हैं कि हर डॉक्टर्स के पास भी गीता रखी हुई हो, जहां वो दवाई दें, वहां साथ साथ हर डॉक्टर भारत का आने वाले हर मरीज को
साथ साथ गीता के श्लोक थे। इलाज वास्तव में यहां है। और इसीलिए जीव गीता के जो कुछ उद्घोष हैं उनमें एक उद्घोष ये भी है, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। गीता केवल उपदेश नहीं उपचार है। और क्या सुंदर तस्वीर होगी मेरे देश की अगर हर डॉक्टर के पास कुछ जीव गीता के कुछ श्लोक ऐसे पहुंचे हों जो सीधा, आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? ऐसा हो तो अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा कोई भार डाल दिया आपके ऊपर। ढंग से बोलो, अच्छा है या नहीं है? ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और सच में भारत की तस्वीर और सबकी तकदीर भगवत गीता के साथ ही बदलेगी, ये निश्चित है।